शरद पवार के कांग्रेस ज्वाइन करने का उनकी मां ने विरोध किया था। फिर एक दौर आया जब बारामती सीट पर शरद पवार को अपने बड़े भाई के खिलाफ प्रचार करना पड़ा, क्योंकि वो विरोधी पीडब्ल्यूपी पार्टी के उम्मीदवार थे। 1959 में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर भाऊ साहब ने अचानक उन्हें अपनी कार में बिठाया और थोड़ी दूर चलने के बाद विरोधी दल के कॉर्पोरेटर को भी अपनी कार में बैठा लिया और उसे दूर एक डाक बंगले में ले गए। विरोधी पार्टी को हराने के लिए अनजाने में ही सही शरद पवार ने एक अपहरण किया था। दरअसल ये सारे किस्से बताते हैं कि शुरुआती दिनों में ही शरद पवार की वो सियासी ट्रेनिंग हो गई थी जिसका इम्तिहान बड़े फलक पर आने वाले सालों में होना था। जय हिंद, जय भारत। शरद पवार की उम्र चाहने वालों के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है और बागियों के लिए बगावत का बहाना। इन सब के बीच शरद पवार आंकड़ों के बंधन से अलग पार्टी को दोबारा खड़ा करने का बीड़ा उठा चुके हैं। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, परंतु मित्रांनो काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। शरद पवार की सियासी कहानी की शुरुआत होती है 1958 की उस दोपहर से जब पुणे के कांग्रेस भवन में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी। वो उन दिनों BMCC कॉलेज के महासचिव थे। उन्होंने कॉलेज के कार्यक्रम में भाषण देने के लिए यशवंतराव चव्हाण को बुलाया था और उनके सामने ऐसा जोरदार भाषण दिया कि यशवंतराव ने शरद पवार से कहा कि उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। शरद पवार ने ऐसा ही किया। आज भले उनकी उम्र पर तंज कसा जा रहा हो, लेकिन वो खुद को बूढ़ा मानने को तैयार नहीं है। मेरी जो काम करने की अच्छी ताकत है वो 30-40 के आसपास है। इसलिए बाकी कुछ भी करिए, क्रिटिसाइज करिए, मगर उम्र की बात मत करिए। यानी आप कह रहे हैं अभी तो मैं जवान हूं। बिल्कुल जवान हूं। यानी जहां तक राजनीति का सवाल है आप जवान हैं। एकदम पक्का। बारामती शरद पवार का गढ़ है और बारामती से शरद पवार के जुड़ाव की कहानी शुरू होती है 1967 से। शरद पवार ने इस किस्से का अपनी आत्मकथा में यूं जिक्र किया है। बारामती विधानसभा सीट के लिए कुल 12 आवेदन आए थे। मेरी उम्र 26 साल थी। मेरा नाम पुणे की जिला कांग्रेस कमेटी के पास पहुंचा तो खारिज हो गया। कहा गया कि जीतने की संभावना नहीं है। आखिर में राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में फैसला होना था। वहां भी मेरे नाम का विरोध हुआ, लेकिन तभी यशवंत चव्हाण साहब ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने आलोचकों से पूछा, राज्य की 288 सीटों में से कांग्रेस की कितनी सीटों पर विजय होगी? उत्तर मिला, करीब 200 सीटें। चव्हाण ने कहा, ठीक है, यानी 88 सीटें हम हारेंगे। शरद को बारामती सीट पर लड़ने दो, ज्यादा से ज्यादा हम 89 सीटों पर हारेंगे। मेरे नाम के ऐलान के साथ ही तहसील स्तर के कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये यशवंत चव्हाण का शरद पवार पर विश्वास था, जिसने 26 की उम्र में शरद पवार को विधायक बना दिया। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जब कांग्रेस से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया, तब शरद पवार ने
यशवंतराव चौहान के साथ इंदिरा गांधी के गुट वाली कांग्रेस का दामन थाम लिया। 1972 के चुनाव में शरद पवार को 50,000 वोट मिले और इस बार उन्हें राज्य मंत्री बनवाने में यशवंत चौहान ने अहम भूमिका निभाई। ग्रामीण अंचल की राजनीति करने वाले विधायक पवार ने महाराष्ट्र में सूखे के मुद्दे पर जोर शोर से आवाज उठाई। कई लोग ऐसे होते हैं कि 5 साल देते न चुनाव के लिए जाते हैं। मैं चुनाव के लिए कम जाता हूँ, 5 साल ज्यादा जाता हूँ। 32 साल की उम्र में राज्य मंत्री बने पवार 38 की उम्र आते आते राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ये कैसे हुआ, ये कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि इस कहानी ने ही उनका सियासी कद अचानक बढ़ा दिया। दरअसल आपातकाल के समय शंकरराव चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आपातकाल खत्म होने के बाद वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। आपातकाल के बाद कांग्रेस टूट गई, जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी को सीधी चुनौती देते हुए शंकरराव चौहान और ब्रह्मानंद रेड्डी ने कांग्रेस रेड्डी बनाई। शंकरराव के करीब होने के कारण शरद पवार अपने आप रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। 1978 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के दोनों गुटों ने अलग अलग लड़ा। त्रिशंकु स्थिति पैदा होने पर कांग्रेस के दोनों धड़ों ने मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन मतभेद कम नहीं हो पाए। इन्हीं परेशानियों के बीच पवार ने मास्टर स्ट्रोक चला। वो 40 विधायकों के साथ वसंतराव पाटिल सरकार से अलग हो गए और सरकार गिर गई। इसके बाद पवार ने समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की। जनता पार्टी के साथ पवार की नजदीकियां बढ़ने लगी। आबा साहेब कुलकर्णी, MM जोशी और किशनवीर जैसे उस वक्त के बड़े नेता पवार के पीछे खड़े हो गए और 18 जुलाई 1978 को महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। चंद्रशेखर ने इसमें अहम रोल निभाया। सरकार में पवार की समाजवादी कांग्रेस, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और शेतकरी कामगार पक्ष शामिल थे। इस नए गठबंधन का नाम रखा गया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। महज 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर शरद पवार उस समय देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। मैं शरद पवार सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत की विधि द्वारा स्थापित संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इस बीच दिल्ली में इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन चुकी थी। उन्होंने संकेतों में शरद पवार को संजय गांधी के साथ काम करने को कहा, लेकिन पवार साथ नहीं आए। उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। बर्खास्तगी के अगले दिन शरद पवार पत्नी प्रतिभा के साथ वानखेड़े स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे। वो शायद क्रिकेट की अनिश्चितताओं को सियासत की अनिश्चितताओं से जोड़कर देखना चाहते थे। वैसे निजी जीवन का संयोग ये कि शरद पवार की शादी पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सदाशिव शिंदे की बेटी प्रतिभा से हुई, जिन्होंने जीवन की हर टेढ़ी मेढ़ी पिच पर शरद पवार का बखूबी साथ दिया। वैसे 65 साल की शरद पवार की राजनीतिक कहानी की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने दोस्त और चाहने वाले बहुत कमाए। वो निजी तौर पर दोस्ती निभाना जानते हैं और सियासत में कब विरोधी पक्ष का दायरा लांघकर मदद करने वाले राजनेता के रूप में आ खड़े हो जाएं, कहना मुश्किल होता है। जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो शरद राव जी मिले और कहा कि मुझे लातूर के भूकंप का अनुभव है, किस तरह से भूकंप से जूझा जाता है ये मैं जानता हूं। मैंने स्वयं इसमें भाग लिया है। मैं गुजरात की भी मदद करना चाहता हूं, गुजरात के लिए भी काम करना चाहता हूं। 750 संसद के सदस्य हैं, उनमें से एक निकले शरद राव पवार। एक बार मैं इजराइल उनके साथ गया था, काफी दिन साथ में थे, तो मुझे एक बात बताते थे कि मोदी जी आप लोगों का प्रॉब्लम यह है कि आप लोग इमेज कॉन्शियस ज्यादा हो, आप परवाह मत करो, जो मर्जी पड़े करते रहो, क्योंकि उनका अपना कन्विक्शन था। सियासी तौर पर शिवसेना शरद पवार की सबसे मुखर आलोचक रही।